खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर कर दी गई। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी इजरायली हमले में शहीद। ईरान ने तस्दीक कर दी। अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा और डिप्टी सिक्योरिटी ऑफिसर अली बातीनी भी शहीद हुए। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी को मशरक़ी तेहरान में सेफ हाउस पर हमला करके शहीद किया गया। लारिजानी को ईरान का सिफारती चेहरा कहा जाता था। अली लारिजानी का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदारा ने इनकलाब का अली लारिजानी और दीगर शोहदा का बदला लेने का ऐलान। कहा, अली लारिजानी का खून दीगर शोहदा की तरह ईरानी इज्जत कौमी बेदारी का सबब है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अली लारिजानी को खिराज अक़ीदत। कहा, शहीद अली लारिजानी एक नुमायां और कीमती शख्सियत थे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका को साजिशी हमलों पर खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, साजिश का मकसद ईरान के इलाक़ाई ममालिक से ताल्लुक़ ख़राब करना है। हमने ईरान की क़यादत और फ़ौज सबको ख़त्म कर दिया। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, पीछे हटेंगे ना, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देंगे। ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमला ना करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तेल अबीब पर ईरानी हमले में मुतादिद गाड़ियां तबाह। कई मकामात पर आग भड़क उठी। 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज की जनूबी कमान और असलहा कंपनी रफाल पर हमले। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी। 200 फौजी जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले जारी। ईरान में एटमी बिजली घर के करीब मिसाइल गिरने की इतला। IAEA का कहना है बुशहर एटमी साइट को नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोई जख्मी हुआ। अमरीकी फौज का अपनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटर कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल अड्डों पर बड़ा हमला किया गया। हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को ख़त्म करना था। ईरान में शोहदा की तादाद 1500 से ज़ायद हो गई। जख्मियों की तादाद 18,000 से भी बढ़ गई। UAE का अमरीकी क़यादत को अपने हुर्मुज़ में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार होने का इंदिया। सदर UAE के सिफारती मुशीर अनवर क़रक़ाश ने कहा, खलीज में बढ़ती कशीदगी और जहाज़रानी को लाहा ख़तरात के बायस अपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी अहम मसला बन चुकी। अगर अमरीका की क़यादत में किसी बहरी इक़दाम का आगाज़ किया जाता है तो UAE इसमें शमूलियत पर गौर कर सकता है। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगा। अमरीकी मीडिया ने ज़राए से दावा किया है कि जराल्ड पोर्ट की लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटे लगे। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज़ायद फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए थे। ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं। अमरीका ने इसराइल के दबाव में आकर ईरान जंग शुरू की। अमरीकियों के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जुकेंट एहतजाजन मुस्ताफ़ी पोल खोल दिया। कहा, यह जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की गई। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अगली नस्ल को जंग में धकेलने की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, जुकेंट सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमज़ोर थे। रूस ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की रूसी अस्पताल में जेर इलाज होने की तरदीद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था मुज्तबा खामनाई को रूसी फौजी जहाज से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और वो अब मॉस्को के ही अस्पताल में जेर इलाज हैं।
दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि रूस ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और अस्करी ताउन बढ़ा रहा है। सऊदी अरब ने इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम रियाद में होगा। ईरानी हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खिते की सूरत हाल और इलाक़ाई सलामती से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,52,450 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान की अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी गलती थी। अस्पताल पर हमले का दावा करने वाले मसाजिद पर हमले करवाते हैं, नमाजियों को शहीद करते हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको पनाह दी बल्कि उनके लिए सुपर पावर से टकरा गए। ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म, सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। मरियम नवाज का रोज़ादारा मुसाफिरों के इफ्तार का एहतमाम करने का हुक्म। कहा ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नुमाया आवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एक्सपो सेंटर ईद बाज़ार का दौरा। साने गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह ने कहा साने गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा दुकानदार आइंदा ईद तक अपनी दुकानों पर कारोबार करेंगे। साने गुल प्लाजा के मुतासरीन की मुकम्मल मदद की है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा, कंजियारो, मीरपुर माथेलो, नूरपुर थल में बादल बरस पड़े। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, बक्कर और दीगर इलाकों में भी बारिश। 25 मार्च तक मुल्क में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची और एबटाबाद के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने सियालकोट को शिकस्त दी। एबटाबाद और लाहौर वाइट्स का दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बायस मनसूख हो गया। पॉइंट्स और औसत ज़्यादा होने की बुनियाद पर एबटाबाद फाइनल में पहुंची। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है।